रहे हैं 107.8 FM मस्त रेडियो, मतलब मुंबई यूनिवर्सिटी का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। Hello friends, welcome to 107.8 FM Must Radio, the community radio of the University of Mumbai. 1st of December was celebrated as World AIDS Day, and Must Radio along with HLL Life Care Limited, that was earlier known as Hindustan Latex Limited, a Government of India enterprise, had organized a wonderful and a very good awareness program about HIV AIDS. And Must Radio spoke to a lot of people who had gathered there at the awareness event, and we spoke to a few of them. नमस्कार मित्रांनो, मी आहे आपला मित्र नितीन आणि आपण ऐकत आहात मस्ट रेडिओ 107.8. मित्रांनो, आज तुम्हाला माहिती असेल दिवस कुठचा आहे. आज दिवस आहे 1 डिसेंबरचा, म्हणजे आहे एड्स अवेअरनेसचा. तर आपल्यासोबत आहे आशुतोष कांबळे. तर मित्रा, आज एड्स डे आहे, त्याबद्दल काय बोलू शकशील तू? HIV एड्स अवेअरनेससाठी हा आजचा दिवस केला जातो आणि एड्स डे म्हणून ह्याला म्हणजे सगळ्यांना माहिती आहे. तर या दिवशी जास्तीत जास्त HIV एड्स अवेअरनेस कशा प्रकारे करावा याबद्दल इन्फॉर्मेशन आणि याबद्दल रॅली काढून इथे आम्ही सध्या जमलेलो आहोत. मुंबईतून बरेचसे कॉलेजेस इथे आलेले आहेत आणि सर्वांनी मिळून नारे देतात. कोणी फलकं लावतात, बोर्ड कोणी बोलतंय, काही रांगोळी काढलेली इथे, आणि ज्याला ज्या प्रकारे जमते त्या प्रकारे HIV एड्स अवेअरनेस कसं करायला जमेल ते करत आहेत. आणि याबद्दल एड्सबद्दल तू काय म्हणू शकशील? एड्सचा ॲक्च्युली 1980 साली माझ्या मते एक्झॅक्ट माहिती नाही तरी पण त्या दरम्यान पहिला मद्रासमध्ये आला होता. मद्रासमध्ये आणि मुंबईमध्ये त्याच दरम्यान कधीतरी आलेला. पण आता त्या दरम्यान HIV एड्सचे जे रोगी होते 2 होते आणि आता ते जवळजवळ करोड किंवा लाखामध्ये गेलेले आहेत. तर ही हा HIV एड्सचा रोग किती झपाट्याने वाढतोय हे आता आपल्याला कळतं आणि त्याची अवेअरनेस केली नाही तर आपल्याला पुढे भविष्यात किती प्रॉब्लेम्स होऊ शकतात. आणि स्पेशली हा एज ग्रुप 15 ते 49 म्हणजे यंग लोकांच्या ग्रुपमध्येच होतो. त्यामुळे यंग तरुणच पिढी ह्याला रोखू शकते किंवा ह्याच्याबद्दल अवेअरनेस करू शकते. याच्या एमडॅकच्या थ्रू आपल्याला याच्याबद्दल माहिती देण्यात येते, RRCच्या थ्रू. तर ते आपण माहिती घेऊन आपल्या घरातल्यांना, आजूबाजूल्यांना, कम्युनिटीला सांगावं, त्याच्या थ्रू म्हणजे सगळ्यांना सांगत राहावं. अशा प्रकारे आपण त्याला कंट्रोल करू शकतो. आता तरी त्याच्या काही म्हणजे औषधं नाही आहेत किंवा याच्यावर उपचार नाही आहे, पण भविष्यात येऊ शकतो. पण आता आपण तरी त्याला कंट्रोल करू शकतो. जरूर अवेअरनेस करू. आणि आज तुम्ही ही रॅली काढलेली ती कुठून ते कुठपर्यंत होती? ॲक्च्युली डॉक्टर आंबेडकर कॉलेज वडाळा, इथून आमच्या कॉलेज बरेचसे मुंबईतून कॉलेजेस आलेले आहेत. इथे आम्ही त्यांना आमच्या ग्राउंडमध्ये बसवलं. त्यानंतर सगळ्यांना अरेंज केलं आणि अरेंज करून आम्ही डायरेक्ट वडाळ्यातच एमडॅक्स महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट एड्स अवेअरनेस म्हणून ते आहे, तिथे आम्ही सगळ्यांना आणलं आणि इथे आता प्रोग्राम होईल HIV एड्सबद्दल. ते काही माहिती देण्यात येईल, काही श्रोते बोलतील, त्याच्या प्रकारे आता इथे कंडक्ट सगळे जमलेले आहेत. धन्यवाद. Hi, this is Amit and you're listening to 107.8 मस्त रेडियो. हमारे साथ और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से हमारे साथ अभी है राकेश बागड़ी. हाय राकेश. हाय. तो सबसे पहले ये है कि आप जो एड्स के बारे में आज सुबह से इतना चिल्ला रहे हो, इतने कंडक्ट कर रहे हो, तो आपका पर्सनल रिव्यू क्या है इसके बारे में? मेरा पर्सनल रिव्यू ये है कि गवर्नमेंट ने ये रूल्स निकालना चाहिए कि मैरिज सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए, जब भी देना चाहिए जब तक दोनों का HIV टेस्ट ना हो. जब दोनों का HIV टेस्ट हो चुके हैं, पॉजिटिव नहीं है, तो दोनों का मैरिज होना सक्सेसफुली हो सकता है. अगर एक किसी को भी HIV टेस्ट हो तो वो लोग की शादी नहीं करानी चाहिए. वो हिसाब से एक्चुअली हमारे इंडिया में सेक्स के बारे में बहुत कम बोला जाता है. घर में, दोस्तों में अगर बोला भी जाता है तो उसका बहुत मजाक उड़ाया जाता है. तो तेरा इस बारे में क्या रिव्यू? नहीं, मजाक तो नहीं उड़ाना चाहिए, दिल खोल के बोलना चाहिए, क्योंकि इसकी जो है ना पॉपुलेशन बहुत बढ़ती जा रही है दिन भर दिन. काय की पॉपुलेशन? एड्स की, HIV. मतलब HIV जो है, और HIV के जो कंज्यूम्स है या फिर जो अभी जिनको HIV है, जो पॉजिटिव है, तो उनको अक्सर लोग बहुत एकदम मिसबिहेव करते हैं उनके साथ. नहीं, उनके साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बात करने से, किसी से बात करने, किसी का खाना खाने से HIV फैलता नहीं. किसी के खाना खाने से, HIV करने से, या तो कि उसका पानी पीने से भी नहीं फैलता. ओके. अनियमित संगत करने का ना, जब भी HIV फैलता है. बिल्कुल. अनियमित संगम मतलब कैसा? क्या मतलब कुछ कॉन्डम, विदाउट कॉन्डम यूज करेंगे. ओके. तो हो सकता है. कॉन्डम यूज करके कॉन्डम के बारे में तुझे कितना आइडिया है? कॉन्डम के बारे में आइडिया तो कॉन्डम पहनो तो बड़े अच्छे इस्तेमाल से पहनना चाहिए, बराबर हिसाब से पहनना चाहिए कॉन्डम. ओके. आगे थोड़ा पॉइंट आउट रखना चाहिए कॉन्डम के लिए.
और कॉन्डम का प्रेशर इतना रहता है कि फट सकता है कभी भी। इसके लिए तो इसका मतलब ये है कि टू कॉन्डम यूज़ करना चाहिए तो एक साथ 2 कंडोम, लेकिन मैंने पढ़ा है कि 2 कंडोम यूज़ करना वहाँ पे ऐसे क्रॉस लिखा था। तो फिर 1 भी चाहिए। ओके, एक ही कंडोम यूज़ करने का मतलब। 2 कॉन्डम्स मैं इसके लिए बोल रहा हूँ ताकि एक फटा तो दूसरा सिक्योरिटी के लिए ले सकता है। कंडम 2 तरह के होते हैं, एक फीमेल के लिए देते हैं, एक मेल के लिए देते हैं। ओके, तो आज तक मैं कुछ तुझे पर्सनल ऐसे एकदम क्यूज पूछ सकता हूँ? हाँ एकदम पर्सनल क्यूज पूछ सकता हूँ? हाँ पूछ। ओके, तो आज तक तूने कभी खुद से मतलब खुद जाके कभी कंडोम खरीदे मेडिकल से? हाँ कितने बार? 2 बार। ओ वाह। और तेरा फेवरेट फ्लेवर कौन सा है? स्ट्रॉबेरी। नमस्कार, मी तृषाली अरविंद चव्हाण. मी आंबेडकर महाविद्यालयाची विद्यार्थिनी आहे आणि आम्ही HIV अवेअरनेस करतो. त्यामध्ये HIV होण्याची मुळात 4 कारणं आहेत. ते म्हणजे पहिलं कारण म्हणजे असुरक्षित शरीर संबंध. आपण जेव्हा एक किंवा अनेक पुरुषांशी अनैतिक शरीर संबंध ठेवतो आणि ते शरीर संबंध ठेवताना आपण कॉन्डम म्हणजेच निरोधचा वापर नाही करत, त्यामुळे HIV एड्स होण्याची संभाव्यता असते. दुसरं कारण म्हणजे दूषित सुई. HIV संक्रमित व्यक्तीला लावलेली सुई जर का अन्य कोणत्या व्यक्तीला चढवली गेली तर त्यामुळे HIV संक्रमण होण्याची शक्यता असते. तिसरं कारण म्हणजे दूषित रक्त. HIV बाधित रक्त जर कोणत्या अन्य व्यक्तीला चढवलं गेलं तर त्यामुळेही HIV संक्रमण होण्याची शक्यता असते. आणि चौथं आणि शेवटचं कारण म्हणजे गर्भवती मातेपासून तिच्या होणाऱ्या बाळाला HIV संक्रमण होऊ शकतं. आणि आता यावर उपाय. तर HIV कशामुळे नाही होऊ शकत? किस केल्याने HIV संक्रमण होत नाही. ओके, मग तो अगदी HIV बाधित जरी असेल व्यक्ती तरी सुद्धा? हो, HIV बाधित असेल तरी आपण बोलतो की किस केल्याने वगैरे होते, त्याचं शौचालय वापरल्याने होते, कपडे वापरल्याने होते, अजिबात होत नाही. इवन मच्छर चावल्याने सुद्धा HIV एड्स होत नाही. यांचे सगळ्यांचे रिव्ह्यूज ऐकून असं वाटतं की आपला भारत खरंच कुठेतरी प्रगतीच्या दिशेकडे आहे. आणि एक नवीन गोष्ट म्हणजे अशी की आज तो दिवस असं दूर नसेल की आपण जेव्हा एड्स बाधित अशी रुग्णांची संख्या सांगू तेव्हा त्याची संख्या असेल 0. आपण लवकरच याच्यासाठी आणि याच्याकरता आपण सगळ्यांनीच प्रयत्न करायला हवेत आणि आपण ते करू देखील, कारण तरुणाई आता खऱ्या अर्थाने जागलेली आहे. My name is Anish Rahman. मैं HLL लाइफ केयर लिमिटेड में वर्किंग एज अ कम्युनिकेशन मैनेजर. आज हम यहाँ जमा हुए हैं एज अ पार्ट ऑफ सेलिब्रेटिंग द वर्ल्ड एड्स डे. जैसे कि सब जानते हैं, एड्स इज वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड डिजीज़ जिसका कोई भी परमानेंट इलाज आज तक फाइंड नहीं हुआ है. इसके फैलने के 4 कारण होते हैं. पहला होता है असुरक्षित यौन संबंध, दैट इज़ अनप्रोटेक्टेड सेक्स. अगर आप बिना कॉन्डम के एक HIV इन्फेक्टेड पार्टनर से सेक्स करते हैं तो हेल्दी पार्टनर को HIV एड्स होने की संभावना है. दूसरा कारण है एक HIV पीड़ित गर्भवती माँ से उसके बच्चे को होने की संभावना है. इसके काफ़ी आजकल काफ़ी दवाइयाँ भी आई हैं जिससे कि ये संभावना काफ़ी कम हो चुकी है. ऑलमोस्ट ऐसे काफ़ी दवाइयाँ आए हैं जिससे कि इसका प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम हो गया है. बच्चे को बचाया जा सकता है अगर माँ गर्भ धारण के टाइम में प्रॉपर अपना ख्याल रखे तो. तीसरा है एक स्वस्थ व्यक्ति अगर एक HIV पीड़ित व्यक्ति ने सुई इस्तेमाल की अपने ऊपर और वही सुई एक स्वस्थ व्यक्ति ने अपने ऊपर इस्तेमाल की तो भी HIV एड्स होने की संभावना है. और एक्चुअली क्या होता है कि ये जो सुई वगैरह या फिर ये जिससे हम इंसिडेंस कहते हैं, ये जो सुई जो है तो वो डॉक्टर कैसे, क्योंकि हम जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो हम खुद चेक नहीं कर सकते, तो वो मतलब कैसे हो सकता है? मतलब अच्छा, नॉर्मली आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि आजकल जो सुई होती है वो डिस्पोजेबल सुइयों का इस्तेमाल होते हैं. ओके, तो हमें चेक करना है, मतलब कि जब हम हॉस्पिटल जाए तो हमें चेक करना है. जी. एटलीस्ट हमें देखना है. हमेशा ख्याल रखिए कि डॉक्टर एक सील्ड पाउच से नई सुई निकाले. ये आजकल सारी सुइयाँ डिस्पोजेबल हैं. एक बार इस्तेमाल के बाद नीडल डिस्ट्रॉयर होता है, उसमें डाल के नीडल को डिस्ट्रॉय किया जाता है ताकि इसका इस्तेमाल दोबारा ना हो. तो हमेशा ये ख्याल रखिए कि एक सील्ड पैक से ही डॉक्टर सुई निकाल के इस्तेमाल करें. ओके, तो अगर कॉन्डोम के बारे में अगर आपको जानकारी देनी है तो आप क्या कहेंगे? जी, कॉन्डम एक ऐसा उपाय है
जिसके 3 फ़ायदे हैं। कॉन्डम के 3 फ़ायदे हैं। पहली और सबसे बड़ा फ़ायदा और सबसे खास फ़ायदा ये है कि ये HIV एड्स जैसे लाइलाज बीमारी से आपको बचाती है, तो हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा जो फ़ायदा है कॉन्डम का वो ये है कि STI का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। अच्छा, बहुत लोगों के मन में ये एक दुविधा होती है कि HIV और STI एक है, लेकिन ये एक नहीं है। STI माने कुछ ऐसी डिजीज़ेस हैं जो कि जानलेवा तो नहीं है, लेकिन उनका सही समय पर उपचार ना करें तो जानलेवा बन सकती है। कुछ बीमारियां हैं जैसे कि हर्पीज़, गोनोरिया, ये वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन दोनों से हो सकती है। तो जब ऐसे कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति जब कॉन्डम का इस्तेमाल करता है तो ही और शी एंश्योर्स कि ये चीज़ अपने पार्टनर को पास ऑन ना करे। तीसरा फ़ायदा कॉन्डम का ये है कि फैमिली प्लानिंग में, परिवार नियोजन में काम आता है। अगर आज के महंगाई के ज़माने में आप हमेशा चाहते हैं आपके फैमिली में कितने मेंबर्स आप खुद डिसाइड करें अपने इनकम लेवल के हिसाब से। तो कॉन्डम एक ऐसा उपकरण है जिसका इस्तेमाल आप तब तक कर सकते हैं जब तक आप अगला बच्चा नहीं चाहते। तो ये बच्चों के बीच में अंतर रखने में मदद करती है। और आजकल ठंडी भी आ रही है, तो ये इसका जी, ये आपने बहुत अच्छा टॉपिक निकाला। वैसे ऐसा माना जाता है कि ठंडियों में कॉन्डम ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें सच्चाई बोलो तो मतलब मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा। गर्मियों में भी काफ़ी कॉन्डम इस्तेमाल होते हैं। ओके, एक्चुअली कॉन्डम के बहुत सारे टाइप्स हैं, तो आप कौन सा बताएं क्या सर? अच्छा, कॉन्डम देखिए, कॉन्डम का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कि जैसे मैंने आपको बताया 3 फ़ायदे हैं, बीमारियों से बचना और फैमिली प्लानिंग के लिए। बट आजकल क्या है कि कॉन्डम एक इस लेवल पे पहुंच गया है कि उसको एक प्लेजर के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। तो कॉन्डम्स फ्लेवर्ड कॉन्डम्स होते हैं और उसमें काफ़ी फ्लेवर्स में आते हैं आजकल कॉन्डम्स, बटर स्कॉच, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, ऐसे काफ़ी फ्लेवर्ड कॉन्डम्स होते हैं। सेंटेड कॉन्डम्स होते हैं जिसमें कि वो जो रबर का एक खासा स्मेल होता है वो ये सेंटेड कॉन्डम्स वो हटाता है। सेंट आजकल जैस्मीन, रोज़ सेंटेड कॉन्डम्स आते हैं। डॉटेड और रिब्ड कॉन्डम्स आते हैं जो कि आपके ये इस उद्देश्य से बनाया गया है कि आपके पार्टनर को ज़्यादा प्लेजर मिलती है। डॉटेड में डॉट्स होते हैं कॉन्डम में जो कि आपके पार्टनर को ज़्यादा प्लेजर देती हैं। वैसे ही रिब्ड में रिब्स होते हैं जो सपोज टू गिव मोर प्लेजर टू योर पार्टनर। तो अगर एक पर्सनल क्वेश्चन आपको पूछूं कि आपका फेवरेट उसमें सा फ्लेवर कौन सा है? जी, एक्चुअली मैंने अभी तक जितने इस्तेमाल किए हैं, एक्चुअली नो कमेंट्स। कोई बात नहीं। और एक्चुअली कि अभी तक तो मुझे पता था कि आज ही मुझे पता चला कि लेडीज़ के भी कॉन्डम्स होते हैं। क्या ये सच है? जी, बिल्कुल सही सुना आपने। लेडीज़ के लिए भी कॉन्डम्स होते हैं, इसको फीमेल कॉन्डम बोलते हैं। ये बनाने का उद्देश्य यही है कि जो कॉन्डम इस्तेमाल करने का जो पावर है वो लेडीज़ के पास भी होना चाहिए। लेडीज़ कॉन्डम्स में 2 रिंग्स होते हैं। जो अंदर वाली रिंग है वो लेडीज़ अपने वजाइना के अंदर इंसर्ट करती है और सर्विक्स में फिक्स करती है। तो ये पॉलीयूरेथीन से बनी होती है एंड इसका ऑब्जेक्टिव तो वही है जो एक मेल कॉन्डम का होता है, बट ये महिलाओं को पावर देती है ओके कॉन्डम यूज़ करने। और सेकेंड थिंग मतलब कि अभी इतने सारे जो कॉन्डम्स है ये वो बहुत सारे फ्लेवर्स जैसे आपने बताया और बहुत सारे टाइप्स भी, तो अगर उसमें से सबसे बेस्ट कौन सा रहता है? मतलब अगर आपको मैं पूछूं कि अगर मुझे यूज़ करना है तो मैं कौन सा यूज़ करूँ? देखिए, जैसे कि मैं अगर किसी दुकान में जाता हूँ और मुझे जो शर्ट पसंद आएगी वो आपको पसंद नहीं आएगी, वैसे ही है ना कॉन्डम किसी को फ्लेवर्ड अच्छी लगती है तो किसी को डॉटेड अच्छी लगती है तो किसी को रिब्ड अच्छी लगती है। तो ये है ना पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कौन सी बेस्ट है। ओके, मतलब जैसी आपकी चॉइस। जी बिल्कुल। लेकिन जैसे भी टाइप का कॉन्डम आप यूज़ करो, ये हमेशा ध्यान रखें कि कॉन्डम का इस्तेमाल करें जब भी आप यौन संबंध बनाए अपने पार्टनर से। और यही हमारा मैसेज है इस वर्ल्ड एड्स डे के अवसर पे कि जितने भी कपल्स हैं जो सेक्स करते हैं हमेशा ध्यान रखें कि कॉन्डम का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि वो बीमारियों से भी बचे और क्या ये कॉन्डम का यूज़ हम ओरल सेक्स में कर सकते हैं? जी कर तो सकते हैं, है ना। ऐसे भी कॉन्डम्स आते हैं जो कि ओरल सेक्स में
भी जैसे फ्लेवर्ड कॉन्डम्स है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव ओरल सेक्स के लिए इलीगल इन इंडिया। अभी लोगों को अगर इसके बारे में बहुत कम जानकारी रहती है या फिर बहुत लोग ऐसे शाय फील करते हैं कि यार मैं मेडिकल में कैसे जाऊँ या फिर मांगूँ कैसे, तो बहुत शाइली फील होता है। अगर वहाँ पे अपोजिट में मेडिकल स्टोर में लेडीज़ है तो और भी। तो आपको इसके बारे में लोगों को क्या बताना चाहिए? जी, यही हमारा काम है। इस प्रोजेक्ट के थ्रू हम एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं, कॉन्डम सोशल मार्केटिंग CSMP प्रोग्राम। इसके तहत हमारा यही ऑब्जेक्टिव है कि हम कॉन्डम को सिर्फ एक मेडिकल स्टोर में ही नहीं, पान की दुकान, जनरल स्टोर, गांव में जो पान पट्टी की दुकान होती है, जो जनरल स्टोर होते हैं, जो सलून होते हैं, ऐसे जो भी दुकानें जो कि आम चीज़ें बेचते हो, उनमें उन सब में भी हम कॉन्डम रखवा रहे हैं। इसीलिए ताकि कॉन्डम के प्रति जो शर्म है लोगों के बीच में, जो हया है, वो हटे। जैसे हमारा उद्देश्य यही है कि जब कोई कॉन्डम खरीदने जाए तो उसको ना कोई शर्म होनी चाहिए ना हया चाहिए, और उसको कॉन्डम इसी तरीके से खरीदनी है जैसे वो दाल या चावल खरीदते हो, क्योंकि इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होती है। क्या एग्जैक्टली सही कहा आपने। और अभी ये जो कॉन्डम्स वगैरह होते हैं तो हमें कहाँ से खरीदने चाहिए? अभी जैसे आपने कहा कि ये स्टोर से खरीद सकते हैं या फिर हम सलून से खरीद सकते हैं, लेकिन अगर जो हॉस्पिटल्स रहते हैं तो वहाँ से भी हमें फ्री में मिलते हैं, और जो वेंडर्स मशीन है वो अक्सर चलती रहती है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी, कॉन्डम कुछ सरकारी अस्पतालों में, PHCs में फ्री कॉन्डम्स भी मिलते हैं, और आप कॉन्डम्स को दुकानों से भी उपलब्ध कर सकते हैं। मेडिकल स्टोर में तो रहती ही रहती है, और जैसे मैंने आपको पहले बताया। और वो कितने सुरक्षित है? जी, वो कितने सुरक्षित हो सकते हैं? एब्सोल्युटली, जो भी कॉन्डम्स आते हैं सब सारे ही 100% प्रोटेक्शन देते हैं। लेकिन जो मार्केट में जो कुछ कॉन्डम्स हैं, जैसे आपने पहले बात कही प्लेजर की, है ना, कुछ प्लेजर कंपोनेंट्स ऐड करके निकालते हैं, जिसके लिए बाकायदा MRP होती है कॉन्डम्स। एक्चुअली एड्स के बारे में, जो अभी एड्स HIV पॉजिटिव होता है तो उनके बारे में लोग बहुत ऐसे बुरा, उनको टच नहीं करते या फिर उनके जो भी चीज़ है वो शेयर नहीं करते, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? जी, ये एक बहुत ही मिसकंसेप्शन है लोगों के मन में कि छूने से या सेम टॉयलेट या फिर यूटेंसिल्स इस्तेमाल करने से एड्स फैलती है। सबको मैं ये बताना चाहता हूँ इस अवसर पर कि ये सबसे एड्स, HIV या एड्स बिल्कुल नहीं फैलती। कुछ लोगों के मन में ऐसा भी है कि मच्छर काटने से HIV एड्स फैलती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो साइंटिफिकली अगर मैं रीज़न आपको पूछूं कि ऐसे क्यों नहीं होता, तो आप क्या बताएंगे? वायरस जो है वो पानी और हवा में जिंदा नहीं रहती है, सो इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। ब्लड टू ब्लड ट्रांसफर होता है, तो ये बीमारी हो सकती है। अगर कोई HIV पॉजिटिव है और मैं उसके साथ अगर सेक्स करता हूँ, अगर वो ऑरल सेक्स होता है तो भी मुझे एड्स हो सकता है? जी, एड्स होने के चांसेस हैं इनमें, जैसे कि ओपन वुंड्स, जैसे जैसे मैंने बताया, बिना कॉन्डम के किसी ने ओरल सेक्स किया और उसके माउथ में ब्लीडिंग हो, द रिसेप्टिव पार्टनर, तो क्या है कि ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट है, वायरस ब्लड थ्रू आपको। ओके, अगर मैं उसी वो जो मेरा जोड़ीदार है, जो मेरा साथीदार है, अगर उसके साथ अगर मैं कॉन्डम यूज करता हूँ, सो व्हाट इज इट? जी, अगर आप ओरल सेक्स में भी कॉन्डम यूज करते हैं तो HIV होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप कॉन्डम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो पार्टनर जिसका पेनिस है उसके थ्रू इन्फेक्शन माउथ में नहीं जाता, इवन इफ छाले होते हैं। HIV एक वायरस होती है जो कि आपके बॉडी में जाके आपके अंदरूनी जो वाइट ब्लड सेल्स है, जो प्रतिकारन शक्ति है, उसको ख़त्म करती है। तो क्या होता है कि एक पर्सन जिसको जो HIV पीड़ित हो, वो 1 साल 2 साल 10 साल भी स्वस्थ रह सकता है अगर वो प्रॉपर मेडिकेशन ले तो। लेकिन ये एड्स की अवस्था तब आती है जब ये HIV वायरस है वो आपके धीरे धीरे, जैसे टर्माइट खोखली करती है दीवार को, वैसे धीरे धीरे आपके प्रतिकारक शक्ति को नष्ट कर देती है। और जब पूरा डिफेंस मैकेनिज्म जब आपका ख़त्म हो जाता है तो एक छोटा बीमारी जैसे कि डायरिया हो गया या फिर खांसी हो गया या बुखार हो गया, क्योंकि आपकी प्रतिरोधक शक्ति ख़त्म हो चुकी है, अब ये चीज़ ठीक नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर की जो डिफेंस मैकेनिज्म वो ख़त्म हो चुकी है। अगर साइकोलॉजिकली देखा, इस अवस्था को एड्स बोलते हैं। ओके, अगर साइकोलॉजिकली देखा जाए, अगर मुझे एड्स होता है तो मैं बहुत डिप्रेशन में जाता हूँ, तो ना तो मुझे कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो अगर ऐसे कोई है या फिर ऐसे हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए?
जो HIV पीड़ित व्यक्ति है उनके मेडिकल केयर के लिए ना गवर्नमेंट ने काफ़ी ART सेंटर्स खोल रखे हैं, जहाँ पे उनके मेडिसिन का पूरा ख्याल रखा जाता है। मेडिसिन का कोर्स है ना, जो उनका रेगुलर मेडिकल केयर है वो ART सेंटर्स में होता है, लेकिन जो साइकोलॉजिकल केयर है वो आना चाहिए आपके HIV पीड़ित व्यक्ति के फैमिली से, उनके कम्युनिटी से, दोस्त यारों से, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि जो HIV पीड़ित व्यक्ति हो उसको आप बिल्कुल भी आइसोलेट ना करें, उसको वही प्यार दें जो आप पहले देते थे। इनफैक्ट ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है। काफ़ी NGO भी है जो कि इस क्षेत्र में काम कर रही है, जो कि HIV पीड़ित व्यक्तियों को, उनके फैमिली को काउंसलिंग देती है। और मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि आप कभी भी किसी HIV पीड़ित व्यक्ति को देखें तो उससे बड़े ही प्यार और सम्मान से पेश आए, वो भी आपके जैसा एक इंसान है जिसको प्यार की ज़रूरत है। देखा जाए तो शहर में उसके बारे में अभी देखा जाए तो बहुत जानकारी रहती है, लेकिन अगर जैसे खेड़ों वगैरह में जाएँ, जहाँ गाँव में जाएँ, तो वहाँ पे लोगों के बारे में एकदम बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर उन लोगों को अगर एजुकेटेड करना है, हमें उसके बारे में अगर अवेयरनेस करना है तो क्या करना चाहिए? इसी क्षेत्र में हम HLL लाइफ केयर ना CSMP प्रोजेक्ट के माध्यम से काम कर रहे हैं, जहाँ के हम हर उस गांव जो कि 2000 पॉपुलेशन से ज़्यादा है, उस गांव में हम जाते हैं और वहाँ के लोगों को HIV एड्स के बारे में बताते हैं। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है गांव के लोगों में कि HIV एड्स एक शहर की बीमारी है, गांव में नहीं आती, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। लोग काम की तलाश में शहरों में जाते हैं, वहाँ से कुछ लोग HIV वायरस लेके वापस गांव में आते हैं और अपने पार्टनर्स को पास ऑन कर देते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि गांव हो या शहर हो, सारे लोगों को HIV एड्स, कॉन्डम के फ़ायदे, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। तो HLL लाइफ केयर इसके लिए ऐसा एक मुहिम चला रही है कि हम वैन चला रहे हैं, रोड शो चला रहे हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र के वाशिम और सिंदूर छोड़ के सारे डिस्ट्रिक्ट में हम वैन चलाते हैं, जहाँ पे हम इस वैन को जैसे 2000 पॉपुलेशन से ज़्यादा वाले हर एक गांव में लेके जाते हैं। वहाँ पे एक नुक्कड़ नाटक या नाट्यगान के माध्यम से हम उनको HIV के मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन और कॉन्डम के फ़ायदे उनको बताते हैं। तो क्या है कि आप जब एक एंटरटेनमेंट के माध्यम से लोगों को जानकारी देते हैं तो वो बाकायदा बड़ी अच्छी तरीके से उसको एग्जैक्टली। अभी जैसे कि देखा जाए कि हम सोशल नेटवर्किंग में बहुत सारी बातें करते हैं इसके बारे में, ये वो, आज मैंने सुबह से करोड़ों पोस्ट देखे, लेकिन अगर हम हमारे दोस्तों में बातें करते हैं कि ये बाबा ऐसा है, या फिर गुप्त रोग के बारे में अगर आप बात करते हैं तो हमारा बहुत मजाक उड़ाया जाता है या फिर हमें बहुत हंसा जाता है, तो इसकी वजह से हम बहुत शाय होते हैं, बहुत ऐसे शर्माते हैं। तो क्या आपको लगता है कि हमें घर में भी ये बात करनी चाहिए या फिर ऐसे हमारे दोस्तों में भी ये करना चाहिए, हमें इसके बारे में बातें करना? आपको क्या कहना है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे आपने बताया कि जब इस चीज़ की बात हम दोस्त यारों में या फैमिली में करते हैं तो हम बिल्कुल फ्री फील नहीं करते और हम हिचकिचाते हैं इस बारे में बात करने से। और अनफॉर्चुनेटली आज का माहौल इसी वजह से हम आज एड्स के इस लड़ाई से आज भी लड़ रहे हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा कि जब भी आप HIV एड्स या फिर सेक्सुअल नॉलेज के बारे में बात करें या कॉन्डम्स के बारे में बात करें, इसको बड़े ही सीरियसली लें और इसको उतने ही सीरियसनेस से ले जैसे आप किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अल्टीमेटली क्या होता है कि अगर आप हया करेंगे, शर्म करेंगे जानकारी लेने में या जानकारी देने में, हो सकता है कि आपके जानकारी से 2 लोगों की जान बच सकती है अगर आप इसे बड़े ही सही तरीके से बताएं। और ये भी हो सकता है कि अगर आपको जानकारी नहीं है और आप जानकारी इस बारे में ले तो आपकी जान बच सकती है। सभी दोस्तों से यही अनुरोध करूंगा कि आप इस डिस्कशन को बड़े ही सीरियसली ले और बिना किसी हिचकिचाहट के सही इन्फॉर्मेशन का पास ऑन करें। लेकिन इंडिया में बहुत सारे कल्चर है, बहुत सारे धर्म है, बहुत सारे जाति है, तो इस बारे में अगर ऐसे अगर हम अंदर वाली चीज़ें के बारे में अगर बातें करें तो बहुत ऐसे गंदा लगता है, मतलब बहुत ऐसे शाय फील करता है कि इसमें ये नहीं बोला जाता, वो नहीं बोला। तो ऐसे अब क्या करेंगे? मतलब अगर मान लो कि अगर मुझे जानकारी चाहिए तो सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि मुझे जो जानकारी चाहिए वो और किसी को पता ना चले, तो उसके
इसके लिए कोई सेंटर्स वगैरह है जहाँ पे मुझे परफेक्टली जानकारी मिल सकती है? जी, इसके लिए HLL लाइफ केयर रोज़ स्टॉल्स लगाते हैं शहर और गांव के मेजर एरिया में, जहां पे कि लोग आकर HIV एड्स कॉन्डम के बारे में जानकारी ले सके। ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स में चल रही है और सारे मेजर एरियाज़ में हमारा मुहिम यही है कि हम सारे मेजर जो टाउन और विलेज हैं सारे हम कवर करें। तो आप अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको HLL लाइफ केयर का स्टॉल ज़रूर मिलेगा जो आपको ये जानकारी बिल्कुल दे सकती है। अगर हम हॉस्पिटल्स वगैरह में जाते हैं तो अगर वहाँ पे कोई HIV पॉजिटिव होता है तो उसकी जो जानकारी होती है तो क्या वो सीक्रेट रखी जाती है? जी, किसी HIV पीड़ित व्यक्ति की जानकारी जो डॉक्टर्स हैं वो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। उनके जानकारी के बिना वो किसी को नहीं बताते कि कोई पर्सन HIV पॉजिटिव है या नहीं। ये बिल्कुल ही कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। मैंने उठाया जल्दी 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 भाई, अभी मुन्ना भाई करेंगे बॉलीवुड में एंट्री, बॉलीवुड में एंट्री। ये आजे बोलना। सुखीलाल, हाँ बोलो दुखीलाल। मैं क्या बोल रहा हूँ? कहा बोल रहे हो? अपना मुन्ना भाई फिल्म बना रहा है। हाँ बात कर रहा है अपना मुन्ना भाई। मुन्ना भाई फिल्म बना रहा है। हाँ, मैं क्या बोलूँ? क्या बोले थे? कि अपने को थोड़ा सा चांस मिल जाए तो। अरे तो क्या अमिताभ बच्चन का ससुरा है? अरे नहीं, वैसा नहीं, यही है मुन्ना भाई के फिल्म में चांस मिल जाए काम करने का तो मजा आ जाए। अरे वो बच्चा का छोड़, यदि फिल्म में अभी हमें हीरोइन का भी कपड़ा धोने का चांस मिले तो भी बात है। चल चल अपन लोग जाके आते हैं। मुन्ना भाई रम्या मर गया रे। इधर से क्या आ रहा है? मैं क्या बोल रहा हूँ? अपना कौवा है ना, कौवा चिमनी, उसको साफ करके रख, घोड़े में चना डाल के रख, रामपुरी को धार लगा के रख, हॉकी बैट सब रेडी रख। जा भाई को कुछ लफड़ा क्या? अरे लफड़ा नहीं रे, मुन्ना भाई फिल्म बना रहे हैं ना। अरे तो भाई लेकिन फिल्म में तो नकली हथियार यूज करते हैं ना। नकली हथियार, लेकिन ये मुन्ना भाई का फिल्म है बिग बजट और रियलिस्टिक। रियल रियल। चल निकल भाई इसी बात में एक झप्पी। चले लास्ट टाइम कब नया था? लास्ट टाइम मैं बोले थे ना 5 महीना हो गया। तो एक काम कर, क्या? आज से अभी से नाम होना शुरू। ठीक है ठीक है। मैं क्या बोलता भाई? बोल। लकस से ना हो क्या? नकल ना होती जाएगा। क्यों? लकस से ना हो क्या? अरे पहले सर्फ एक्सेल में डुबकी लगा 1 हफ्ता, बाद में ग्रीन सुप्रीम से खुद को घस 2 हफ्ता, बाद में सोचेंगे तेरे को लकस लगाना है कि पूरा वैकस करने का। चल भाई किधर है भाई? मुन्ना भाई एक एक करके पूछो ना यार। भाई सुने, आप फिल्म बना रहे? आप फिल्म बना रहे? हाँ भाई, वो आपके वो पिक्चर का फिल्म का हीरो कौन है? सलमान। आमिर वो गुलदस्ते में ताला चला हीरोइन कौन है? हीरोइन मल्लिका। भाई अरे भाई चलो निकलो निकलो
लिख लो भाई, वो म्यूजिक कौन कर रहा है? मैं बजाऊं? अरे पंडा भाई मैं क्या बोलता बोल बोल। अपन हम मारामारी पे फिल्म बनाते क्या? मारा मारी पे तो अपन रोज क्या करते हैं? हाँ? क्या करते हैं रोज? अलग सोच। बोल, तू क्या बोलने आया? क्या? भाई मैं बोलते दूसरा सजेशन। दूसरा अपन ना लव स्टोरी पे फिल्म बनाते हैं। अपन ना लव स्टोरी पे फिल्म बनाते हैं। तो करण जोहर क्या बनाएगा? करण जोहर क्या बनाएगा? अरे स्टोरी नहीं है, पिक्चर कैंसर पैकअप ये मैं कुछ क्या है अपन ना वो एड्स पे बनाते हैं। क्या? HIV एड्स पे बनाते हैं। अरे क्या बोला? गलती से टपक गया। उठा उठा चबा वापस HIV एड्स पे बनाते हैं। जोर से बोल रहे, HIV एड्स पे बनाते हैं। हाँ HIV एड्स क्या भाई, तेरे को बोलूं ना, बीमारी पे जो भी फिल्म बनते एकदम सुपर हिट एकदम, और ये टाइटल भी एकदम हॉलीवुड का लग रहा है। HIV एड्स भाई कितने कंफ्यूजन है अपने को। फिल्म HIV पे बनाएंगे कि एड्स पे? अरे सर सिंपल है, इंटरवल तक HIV पे बनाते हैं, उसके बाद एड्स पे बनाएंगे ना। नंबर बोलेगा भाई, नंबर। चलो इसी बात पर पार्टी में मानते चलो। मैं बोलो क्या पार्टी वाले को पैसा कम है ना, तो चाय की पार्टी करेंगे। हाँ टी पार्टी रुक मैं आवाज देता हूँ, चाय वाले को पार्टी है रे। चाय वाले आजा पूरे मुंबई में चाय पीनी है ना, पूरे मुंबई में। तो साला खजूर अदरक की मैंने तेरे को खजूर कहा बे। 4 साल पहले डॉक्टर घोसला ने मेरा हौसला नहीं बढ़ाया होता ना, तो इतनी अच्छी चाय मैं बना नहीं पाता। एक तरबूज है, तूने इसके अंदर डॉक्टर घोसला का हौसला में लाया क्या? नहीं, हंसो ना, हंसो। 4 साल पहले मुझे पता चला मुझे HIV की बाधा हुई है। मेरे को तो जीने की उम्मीद ही खत्म होगी, लेकिन डॉक्टर घोसला ने मेरा हौसला बढ़ाया और मुझे समझा HIV एड्स छूने से, एक साथ उठने बैठने से, एक साथ खाने पीने से, एक ही शौचालय का इस्तेमाल करने से फैलता नहीं, या उसकी लागत होती है। मतलब तेरे को एड्स है? नहीं, मुझे HIV की बाधा हुई है। ये ना बे, नहीं, अलग अलग है। अलग अलग करके बता। मेरे को एक बताओ, अपने शरीर के अंदर जो विषाणु जाते हैं उनसे लड़ता कौन है? ये भाई मैं बताता हूँ अपने शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति, यानी आपने सफेद पेशियां। नहीं रोग प्रतिकारक शक्ति वही सफेद। हाँ वही लेकिन ये HIV के विषाणु उनसे लड़ते नहीं, तो उनके अंदर जाकर अपनी संख्या बढ़ाते हैं। ऐसे होते होते विषाणु की संख्या बढ़ जाती है और सफेद पेशी की संख्या घट जाती है, क्योंकि आप लोगों को कई तरह की बीमारियां होती है। नमस्कार मित्रांनो, मी आहे आपला मित्र नितीन आणि आपण ऐकत आहात मस्ट रेडिओ 107.8. मित्रांनो, आज 1 डिसेंबर म्हणजे दिवस आहे एड्स अवेअरनेसचा. तर आम्ही इथे या इव्हेंटला आलो आहे वडाळामध्ये. वडाळा आंबेडकर कॉलेज इथून एक रॅली निघालेली आणि यामध्ये वेगवेगळे कॉम्पिटिशनसुद्धा आहेत. त्याच्याबद्दल सांगणार आहे मिस्टर खेळीकरजी. हाय फ्रेंड्स, मी डॉक्टर सतीश खेळीकर. मी मुंबई डिस्ट्रिक्ट एड्स कंट्रोल सोसायटी या संस्थेमार्फत वर्ल्ड्स एड्स डे चा जो कार्यक्रम इथे घेण्यात येतो आहे, त्या कार्यक्रमामध्ये स्लोगन कॉम्पिटिशन मध्ये भाग घेण्यासाठी आलो होतो. या कॉम्पिटिशनमध्ये मला फर्स्ट प्राईज मिळालं आहे. इथे एड्सविषयी लोकांमध्ये भरपूर जनजागृती निर्माण करण्यासाठी पथनाट्य आणि घोषवाक्य यांचा सगळ्यांचा माहोल जमलेला आहे. या कॉम्पिटिशनसाठी मी एक घोषवाक्य तयार केलं होतं मराठीमध्ये आणि हिंदीमध्ये. तर ते वाक्य आपल्याला सांगू शकता? मराठीमधलं घोषवाक्य आहे, परतून लावू एड्सचे आक्रमण, शून्य करूया नवे संक्रमण, एड्स रुग्णांची वाढवू बंधुभाव, शून्य करूया भेदभाव, शपथ घेऊया ह्यावेळी, शून्य करूया एड्सचे बळी. क्या बात आहे, क्या बात आहे. तर आपण हिंदीमध्ये बोलत होता, हिंदीमध्ये काय आहे? यावर्षी जागतिक आरोग्य संघटनेने आपल्याला 3 ध्येय दिली आहेत एड्ससाठी. त्यामध्ये पहिलं ध्येय आहे की आपल्याला एड्समुळे जे होणारे नवीन संक्रमण आहेत, नवीन केसेस त्या कमी करायच्या आहेत. त्याच्यानंतर एड्स रुग्णांची आपण जो भेदभाव करतो की त्यामुळे आपल्याला एड्स निर्माण होईल, तो भेदभाव आपल्याला नष्ट करायचा आहे, त्यांच्याशी सौजन्याने वागायचं आहे. आणि तिसरं ध्येय आहे ते आहे
आपल्याला एड्सचे बळी शून्य करायचे आहेत. यापुढे कोणीही एड्सने मरण पावलं नाही पाहिजे. तर हे 3 शून्य आहेत. या 3 शून्यांचा प्रसार करण्यासाठी मी हिंदीमध्ये एक वाक्य तयार केलं होतं. मिलके करेंगे एड्स पर आक्रमण, शून्य करेंगे नया संक्रमण, एड्स रुग्णों को देंगे छांव, शून्य करेंगे भेदभाव, हारेंगे ना एड्स के कारण, शून्य करेंगे एड्स से मरण. क्या मस्त मस्त एकदम मस्त. आणि मस्टमध्ये आपलं स्वागत आहे. आणि श्रोत्यांना हे स्लोगन सांगितल्याबद्दल हार्दिक हार्दिक धन्यवाद. आणि आपण आपल्या शिक्षणाबद्दल सांगू शकता का? मी रा पोद्दार शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयामधून BMS कंप्लीट केलं. त्यानंतर मास्टर्स इन हेल्थ ॲडमिनिस्ट्रेशन हा कोर्स मी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स या ठिकाणी करतो आहे. सध्या मी 2nd इयरला आहे आणि आरोग्याविषयी लोकांमध्ये प्रसार करण्याच्या फील्डमध्ये काहीतरी करण्याची इच्छा आहे. आणि MDAX त्यानंतर मुंबई युनिव्हर्सिटी स्टुडंट्स ट्रान्समिशन FM या सर्वांनी मिळून आता एक नवा प्लॅटफॉर्म मिळवून दिला आहे. नक्कीच या सगळ्यांचा वापर करून आपण आरोग्यविषयक माहिती लोकांपर्यंत विद्यार्थ्यांपर्यंत पोचवूयात. आणि एड्स सहित बाकी काही रोग आहेत, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लेम्स आहेत, त्याविषयी नक्कीच आपण जनजागृती करूयात. याबद्दल मला ऑपॉर्च्युनिटी दिल्याबद्दल, संधी दिल्याबद्दल मी मस्त धन्यवाद करू इच्छितो. आणि मस्टच्या श्रोत्यांना आपण काही संदेश देऊ इच्छिता? मस्ट हा उपक्रम तसा काही लोकांपुरता मर्यादित न राहता जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत ते पोचावं अशी माझी इच्छा आहे. आरोग्यविषयक तसेच यूथ जे आहे, नवीन युवा, त्या युवा पिढींचे प्रश्न या सर्वांना घेऊन मस्टने पुढे चालावं. जास्तीत जास्त लोक, जास्तीत जास्त विद्यार्थी मस्टद्वारे सोशल डेव्हलपमेंटमध्ये जुळले जावेत अशी माझी इच्छा आहे. नमस्कार, माझं नाव हर्षल महेंद्र शास्त्री. MDAX आम्ही मायबोली कलामंचातर्फे जागोजागी पथनाट्य करतो सादरी HIV एड्स अवेअरनेससाठी. कारण सध्या हा जो प्रश्न आहे तो फक्त मुंबईचा नाही किंवा आपल्या महाराष्ट्राचा नाही, फक्त भारताचा नाही, तर सर्व विश्वाचा हा एक गहन प्रश्न होऊन बसला आहे. आणि त्याच्यावर मात करण्यासाठी आम्ही एक फक्त छोटासा प्रयत्न करतो की आमच्या कलेच्या म्हणजे माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचल्या, भावना तर पोहोचल्या, आणि ज्या पोहोचल्या आहेत त्यामुळे लोकांनी आणखीन 4 लोकांना पोहोचाव्यात, आमची अशीच सदिच्छा असते. तर मी मायबोली कला मंचाकडनं सगळ्यात म्हणजे महत्त्वाचं युनिव्हर्सिटीचं आम्ही अभिनंदन करतो की त्यांनी आम्हाला बाईट्स आमच्या घेतल्या, त्याबद्दल त्यांचं अभिनंदन. आणि अभिनंदन आहे. हां, माझं नाव हर्षल शास्त्री. या संपूर्ण ग्रुपची एक दुवा फक्त मी सांभाळतो, त्यामुळे हा माझा जो ग्रुप आहे मायबोली कला मंच हा खूप कोऑपरेटिव्ह आहे. तसेच माझे स्नेही सचिन संजय कदम, मी यांच्यासोबत काम करतो. गेली 1.5-2 वर्ष झाले आम्ही एकत्र फक्त एड्स अवेअरनेसवर म्हणजे समाज प्रबोधन करण्याचं एक काम करतो. नमस्कार, मी विनय सुरेश कांबळे. मी मायबोली कला मंचतर्फे गेली 2 ते 3 वर्ष झाली आम्ही एकत्र काम करतो आहे. म्हणजे एक स्टुडंट म्हणून, एक माणूस म्हणून एक सामाजिक आपल्याला काहीतरी बांधिलकी असते आणि त्या ह्याच्यातून आम्ही हे काम करतो. नक्की. मी प्रफुल्ल कोदे. मी या ग्रुपशी म्हणजे पूर्णपणे कनेक्टेड नसतो, पण जेव्हा यांना गरज पडते तेव्हा मी येतो आणि असतो या ग्रुपसोबत. ओके, जनरली ह्या तुमच्या ग्रुपची जी रिहर्सल असते, जो सराव असतो, हा तुम्ही किती दिवसा आधीपासून सुरू करता वगैरे असं? सराव करण्यासाठी खरं तर आमच्याकडे म्हणजे तेवढा पुरेसा वेळ नसतो, कारण प्रत्येकजण आमच्याकडे म्हणजे जी माझी टीममधली मुलं आहेत ती बहुतेक व्यावसायिकला कामं करतात. त्यामुळे त्या व्यावसायिक कामामधून ते ह्यासाठी इथे वेळ देतात की आपल्या कलेतून काहीतरी समाजाचं म्हणजे म्हणत ना की एक चांगलं काहीतरी त्यातून उत्पन्न व्हावं. कला नुसती पैसा कमवण्यासाठी वापर त्याचा न करता त्याच्यासाठी तो वापर केला जातो. त्यामुळे वेळ सहज आम्ही देत नाही. एखाद दिवस आम्ही भेटतो, तो पण आमच्यासाठी बराच पुरेसा वेळ असतो, कारण आमचं ट्युनिंगच एवढा चांगला बसलेलं आहे, आमची भट्टी एवढी चांगली झाली आमच्या ग्रुपची की त्याच्यामध्ये नो डाऊट ते आम्हाला एक दिवस भरपूर मिळते. जर का या मी मगाशी जे पाहिलं ते त्यांची तुमची लेखन कौशल्य अगदी फार उत्कृष्ट आहे, नावाजण्याजोगं आहे. म्हणजे जे तुमचे संवाद वगैरे आहेत ते खूप उत्कृष्ट आहेत. तर याचं श्रेय कोणाला जातं? आमचे गिरीश साळवी सर म्हणजे आमचे करते धरते सगळेच म्हणता येतील त्यांना. आणि त्यानंतर प्रदीप डोईपुडे की ज्यांच्यामुळे आज कलावती आणि मायबोली असे आमचे 2 ग्रुप जे मुंबईत काम करतात, त्या दोन्ही ग्रुपला जे त्यांनी संयम धरवून ठेवलं आहे की मुलं इतस्ततः न जाताच त्यांच्याबरोबर एकनिष्ठेने काम करतात, ते सगळ्यात श्रेय जावं तर प्रदीप डोईपुडेंना.
आता हा जो ग्रुप आहे तुमचा किंवा हे जे तुमचे 2 ग्रुप आहेत हे तुम्ही जे पथनाट्य करता ते नक्की कुठल्या ठिकाणी करता किंवा असं काय म्हणजे नक्की काय तुमचं असतं? ॲक्च्युली एड्स किंवा HIV हा तर काही हाय सोसायटीमध्ये आम्हाला कोण कॉलनीत तर परफॉर्मन्स सोसायटीमध्ये करून देत नाही. आणि ते बघणारे कोण कारण त्यांच्याकडे ते असलं तरी लपवलं जातं. अशा ठिकाणी आम्हाला म्हणजे स्वतः एमडेक्स सांगतं की ट्रकर विभाग आहे जिथे ट्रकर्स असतात बहुतेक, कारण ते गावावरून आलेले असतात. नॅचरली त्यांची कुठेतरी ती सेक्सची जी भावना असते ती ते नको त्या ठिकाणी जातात आणि मग त्यातून हा म्हणजे प्रकार होऊ शकतो HIV एड्सचा. तर अशा ठिकाणी किंवा एकदम स्लम एरिया आहे त्या ठिकाणी किंवा रेड लाईट एरिया आहे अशा ठिकाणी आम्ही जास्तीत जास्त ते त्यात म्हणजे पोहोचतो तिथे. म्हणजे जिकडे थोडक्यात म्हणजे जिकडे खरंच ज्याची गरज आहे तिथं तुम्ही तुमचे जे नीड्स आहे किंवा जे तुमचं द्यायचं आहे ते तुम्ही तिकडे देता. ॲक्च्युली गरज सोसायटीमध्ये पण मोठे आहे कारण ते म्हणतात ना की त्यांच्याकडेही बऱ्याच प्रमाणात ते HIV प्रकार आहेत, फक्त तिथे आम्हाला करून देत नाहीत. हे त्यांची चूक आहे हो किंवा त्यांचा बॅड लक म्हणतात. अगदी मी सहमत आहे याच्याशी. आणि नमस्कार, माझं नाव तृप्ती सुहास नार्वेकर. मी गेले 2 वर्ष एमडेक्स आणि मायबोली आणि कलावती दोन्ही ग्रुपमधून काम करते सध्या. बरं, आणि जर का मला असा प्रश्न विचारायचा असेल की ह्या ग्रुपमधले हे जे कलावंत आहेत हे अपार्ट दॅट ह्याच्यानंतर काय करतात, यांची प्रोफेशनल लाईफ काय? तशी प्रत्येकाची प्रोफेशनल लाईफ बघायला लागली तर प्रत्येक माणूस असतो माणसाप्रमाणे तो एन्जॉय करतो. मी आणखी काही बोलू शकत नाही. ओके, जर का मी तुला असं विचारेन की तुझी प्रोफेशनल लाईफ काय आहे किंवा तू याच्यानंतर अपार्ट दॅट तू काय करतोस? काय म्हणजे सध्या तरी नाटक वगैरे चालू आहे, व्यवसाय नाटक वगैरे करतो. कॉलेजमध्ये सुद्धा मी आहे, कॉलेजमधून वर एकांकिका वगैरे स्पर्धा वगैरे करतो. सध्या तुझी नाटकी सुरू आहेत. ओके, आणि तू काय करतोस? सध्या तेच एकांकिका स्पर्धा चालू आहेत, राज्यनाट्य स्पर्धा चालू आहेत आणि व्यावसायिक नाटकं सध्या तरी. इन शॉर्ट म्हणजे तुमच्या ग्रुपच्या सगळ्यांची नाटकी सुरू आहे. तुझं देखील तू याच्यात? हो, माझं एक आता प्रायोगिक रंगभूमीवर धर्म प्रायव्हेट लिमिटेड म्हणून नाटक चालू आहे आणि कामगार राज्यनाट्यासाठी पण आम्ही आता करतोय. एकांकिका वगैरे चालूच असतं. ओके, तुमच्या या एकांकिका जेव्हा बघत कधी असेल आम्हाला नक्कीच बोला. हो, डेफिनेटली. तुमची जी शेवटची लाईन होती नाटकाबद्दल तर ती प्लीज. हो नक्की. देखो दोस्तों, हमने जो आपके सामने नुक्कड़ नाटक पेश किया उसे सिर्फ नाटक मत समझना, वरना आपके ज़िंदगी का नाटक कब ख़त्म हो जाएगा ये आपको भी पता नहीं चलेगा. अगर HIV एड्स को हमारे शहर से, मोहल्ले से, यहाँ तक अपने देश से पूरी तरीके से मिटाना हो तो सरकारी अस्पताल जरूर जाए. वहाँ के शक्ति क्लिनिक में अपने खून की जांच करवाइए और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं. वहाँ सारी जांच गुप्त रखी जाती है, यानी कि आपके नाम का किसी को भी पता नहीं चलता. इसलिए शक्ति क्लिनिक जाइए और मुफ्त में अपनी जांच करवाइए. और अगर आपके मन में कोई भी एड्स के बारे में शंका हो या सवाल पूछना हो तो कॉल कीजिए साधन हेल्पलाइन, जिनका नंबर है 022-2411-4000. याद रखो दोस्तों, मोबाइल में सेव कर लो, साधन हेल्पलाइन, जिनका नंबर है 022-2411-4000. अभी तसं जर का पाहिलं तर सगळं जग अगदी ऑनलाईन झालं आहे. तर मग असं काही तुमच्या ग्रुपला काय कॉन्टॅक्ट करण्याचं काय एकदम जे तुमच्याकडे काही तुम्ही सोशल मेसेजेस वगैरे जे आता तुम्ही दिलेत अशा प्रकारचे तुम्ही काय असे सोशल मेसेजेस वगैरे हे सगळे सोशल मेसेजेस आमचे जे कॉर्डिनेटर आहेत वरती बसलेले म्हणजे प्रदीप डोईफोडे आणि गिरीश साळवी हे दोघं चालवतात. मदत करण्याचा प्रयत्न करतो. म्हणजे सोशल नेटवर्किंग साईटवरून हे सोशल मेसेजेस वगैरे टाकण्याचे नक्कीच पेजेस वगैरे आम्ही करू. हां, पेजेस आम्ही बनवू, क्रिएट करू किंवा ही आयडिया चांगली आहे. धन्यवाद. आहे बेस्ट इंडस्ट्री ट्रॉफी आणि अवॉर्ड जात आहे सीएट लिमिटेडला. सीएट लिमिटेड मिस्टर विठ्ठल जाधव. आणि द स्लोगन इज संयम और सुरक्षा, एड्स से रक्षा. मिस्टर विठ्ठल जाधव फ्रॉम सीएट. टाळ्यांच्या नजरेत त्यांचं स्वागत करा. त्याच्यानंतर नेक्स्ट कॅटेगरी आहे कॉर्पोरेट. बेस्ट कॉर्पोरेट ट्रॉफी जाते इमर्जंट मेडिटेकला डॉक्टर आनंद हिंदुजा. The slogan is 100% loyalty plus 100% safety is equal to 0% HIV. टाळा वाजू दे. 100% humanity plus 100% empathy is 0% discrimination. Both are 100% possible.
पुढची कॅटेगरी आहे NGO आणि बेस्ट NGO ट्रॉफी जाते NSVK मालाड मिस्टर चंद्रशेखर जाधव. स्लोगन आहे आली रे आली आता तुझी बारी, निरोध नाही वापरा नाही तर भेट यमाच्या दारी. नेक्स्ट कॅटेगरी आहे कॉलेज आणि अवॉर्ड जात आहे टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस मुंबई यांना डॉक्टर सतीश खलीकर. स्लोगन आहे परतून वाव लावू एड्स आक्रमण, शून्य करूया नवीन संक्रमण, एड्स रुग्णासह वाढवू बंधुभाव, शून्य करूया भेदभाव, शपथ घेऊया ह्यावेळी शून्य करूया एड्स बळी. पुढची कॅटेगरी होती म्युनिसिपल वॉर्ड मधून अवॉर्ड जात आहे बीएमसीच्या सी वॉर्डला अवॉर्ड जात आहे मिस्टर नितीन पवार त्यांच्या वतीने त्यांचे बंधू स्वीकारणार आहेत. स्लोगन आहे सबका मालिक HIV एड्स सब मिलके HIV एड्स का प्रचार करें, HIV एड्स की गिनती 0 में हो उस पे आप विचार करें. नेक्स्ट कॅटेगरी होती म्युनिसिपल हॉस्पिटल आणि त्याचा अवॉर्ड जात आहे नायर हॉस्पिटल मिस्टर दिगंबर साठे. स्लोगन आहे कंडोम वापरा मर्दा नाही तर जीवन होईल खुर्दा. आता सगळ्यात महत्वाची ट्रॉफी आहे द बेस्ट स्लोगन ट्रॉफी ती देण्यासाठी मी पीडी सरांना विनंती करते की ती ट्रॉफी जात आहे TISS मुंबई डॉक्टर सतीश खलीकर. बेस्ट असल्यामुळे परत एकदा स्लोगन ऐका. परतून लावा एड्स आक्रमण, शून्य करूया नवीन संक्रमण, एड्स रुग्णांसह वाढवू बंधुभाव, शून्य करूया भेदभाव, शपथ घेऊया यावेळी शून्य करूया एड्स बळी. अजून एक ट्रॉफी द्यायची बाकी आहे आणि ती ट्रॉफी कॉलेज मधून जात आहे बेस्ट NSS ट्रॉफी म्हणून जात आहे डॉक्टर आंबेडकर कॉलेज. दोस्तों क्या होता है कि स्लोगन जो है हमारे ज़िंदगी में बहुत कुछ एकदम मायने रखता है. हमारे साथ एक स्लोगन विनर है. हाय दिस इज़ आनंद हिंदुजा. हाय आनंद, सबसे पहले आपको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस. थैंक्स अ लॉट. और आपका स्लोगन क्या था वैसे? मेरा स्लोगन ऑन वर्ल्ड एड्स डे है 100% लॉयल्टी प्लस 100% सेफ्टी इज इक्वल टू 0% HIV, 100% ह्यूमैनिटी प्लस 100% एम्पैथी इज 0% डिस्क्रिमिनेशन एंड फ्रेंड्स बोथ इज 100% पॉसिबल. मुझे तो लगता है ये कि बोर्ड पे लिखना चाहिए क्योंकि हमारे इंडिया का ये सबसे बड़ा एक मोटो और सबसे बड़ा गोल होना चाहिए. क्या कहते हो आप? जरूर. आपल्याकडे खूप सारे विनर्स आलेले आहेत जे स्लोगन कॉम्पिटिशन जिंकलेले आहेत. त्यांच्यापैकी आपल्यासोबत आहेत चंद्रशेखर जाधव. नमस्कार आणि सगळ्यात पहिलं तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा की तुम्ही हे अवॉर्ड जिंकला. थँक्यू. तुमचं स्लोगन काय होतं तुम्ही सांगू शकाल? माझं स्लोगन होतं आली रे आली आता तुझी बारी, आली रे आली आता तुझी बारी, कंडोम लाव नाहीतर जाशील यमाच्या दारी. खरंच उत्कृष्ट आणि खूपच छान होतं. थँक्यू. धन्यवाद. एड्सविषयी आपण जितकं बोलू खरंच तितकं कमी आहे आणि आपल्यासाठी असे महान व्यक्ती आणि खूप असे तरबेज अशा व्यक्ती आज आपल्याबरोबर आहेत जे आपल्याला एड्सविषयी माहिती देतात. नमस्कार, माझं नाव अमित पटेल आहे. मी गेल्या 9 वर्षापासून HIV या क्षेत्रामध्ये काम करतो आहे. माझी सुरुवात एका NGOच्या एकदम खालच्या लेवलचा म्हणजे आउटरीच वर्कर म्हणून झाली होती आणि आज मी नॅकोमध्ये कॉन्डम THGचा जो ग्रुप आहे कॉन्डम टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप याच्यामध्ये ॲज अ स्टेट मार्केटिंग मॅनेजर म्हणून काम करतो आहे. मी महाराष्ट्र आणि गोवा हे 2 जिल्हे माझ्याकडे आहेत, स्टेट माझ्याकडे आहेत आणि याच्यामध्ये कॉन्डम रिलेटेड जेवढी ॲक्टिव्हिटी चालते ती मी मॉनिटरिंग करत असतो.
जर का विचारायचं असेल तर नक्की म्हणजे ही जी गोष्ट तुम्ही आता सांगितली ही थोडी विस्तारित स्वरूपात तुम्ही सांगू शकता, म्हणजे नक्की तुमचं काम काय आहे? नक्कीच आपल्याला माहिती आहे की नॅको नॅशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गनायझेशन ही संपूर्ण देशामध्ये भारतामध्ये HIV एड्सचं प्रमाण कमी करण्यासाठी कार्यरत आहे. प्रत्येक स्टेटमध्ये सॅक्स असतं. फॉर एक्झाम्पल जर मला द्यायचं असेल तर मी सांगेन की गोवामध्ये जी सॅक्स आहे, गुजरात सॅक्स, महाराष्ट्रामध्ये M सॅक्स आहे, मुंबईमध्ये MD सॅक्स आहे, MDAX आपण त्याला म्हणतो, राजस्थानमध्ये R सॅक्स आहे. तर सॅक्स म्हणजे स्टेट एड कंट्रोल ऑर्गनायझेशन, आणि ज्या स्टेटमध्ये सॅक्स आहे त्याच्या पुढे त्या स्टेटचा एक इनिशियल जो अल्फाबेट आहे तो लावला जातो. आणि आज आपण जर बोलायचं असेल तर प्रत्येक स्टेटमध्ये सॅक्स असतं, आणि या सॅक्सच्या मध्ये प्रत्येक NGOज असतात. त्या NGOज HIV एड्स या आजारावरती काम करतात. फॉर एक्झाम्पल NGOचे सुद्धा प्रकार आहेत. एक जर उदाहरण द्यायचं सांगितलं तर फिमेल सेक्स वर्करसाठी काम करणाऱ्या संस्था, मेल हॅव्हिंग सेक्स विथ मेल MSM साठी काम करणाऱ्या संस्था, TG ट्रान्सजेंडर ज्याला आपण हिजडे म्हणतो त्यांच्यासाठी काम करणाऱ्या संस्था, मायग्रेंटसाठी काम करणाऱ्या संस्था आहेत, ट्रकरसाठी काम करणाऱ्या संस्था आहेत. तर नॅको काय करतं, नॅको प्रत्येक स्टेटला फंड देतं, आणि मग प्रत्येक स्टेट आपापल्या एरियामध्ये ज्या संस्था काम करतात त्यांना फंड देतं. ते फंड मिळाल्यानंतर संस्था स्टाफ अपॉइंट करतं आणि गावागावामध्ये HIV एड्स या आजाराची जनजागृती करत असतं. याच्यामध्ये मेजरली हे लोक करतात की गावागावामध्ये जाऊन 1-to-1 सेशन घेतात, ग्रुप सेशन घेतात, पथनाट्य करतात, त्यांची HIV तपासणी करतात, त्यांना कॉन्डमचं डिस्ट्रीब्यूट करतात, गावागावामध्ये हेल्थ कॅम्प ते घेतात ज्याच्याकडनं त्यांना STIचं प्रमाण किती आहे ते त्यांना कळेल, त्याच्याकडे हाय रिस्क किती आहे हे त्यांना कळण्यात येईल. आणि त्यामुळे मग त्यांना जर एखादा पॉझिटिव्ह मिळाला, जर एखाद्या गावामध्ये अवेअरनेस कमी आहे तर तिकडे ते अवेअरनेस करतात, जर एखादा पॉझिटिव्ह मिळाला तर त्याला लिंक ART सेंटरवर लिंक करतात आणि त्याला औषध उपचार मिळवून देण्यासाठी सगळे NGO प्रयत्न करत असतात. धन्यवाद, आपण ही खूप महत्त्वाची आणि छान माहिती आम्हाला पुरवली त्याबद्दल. माझं नाव प्रोफेसर विद्या तोरसकर. मी डॉक्टर आंबेडकर कॉलेजमध्ये डिग्री कॉलेजला शिकवत आहे. माझा शिकवण्याचा विषय आहे मॅथ्स आणि स्टॅटिस्टिक्स फॉर द फर्स्ट इयर BCom. माझ्याबरोबर माझे कली आहेत सर हे प्रोफेसर संजय खैरे, तेही NSCचे काम बघतात. तर आणि माझे जे विद्यार्थी आहेत त्यातला हा एक अग्रगण्य विद्यार्थी हा सगळा आता मुंबईभर हा सुद्धा काम करतोय एड्सचं, आणि हा पहिला आमच्या कॉलेजचा विद्यार्थी आहे की संपूर्ण मुंबईभर एड्स दूर व्हावा यासाठी स्वतः विविध हॉस्पिटलमधून काम करतो. आता सांगेल तुम्हाला, वर्षभर आमचं एक RRC युनिट असतं. तर हे युनिट प्रत्येक वर्गामध्ये जाऊन HIV एड्स अवेअरनेस करतं. निदान 4 मार्ग का होईना, परंतु प्रत्येक क्लासेसच्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला हे मार्ग कळावे म्हणून आम्ही ते त्यांना सांगतो. जे 4 मार्गाने HIV होत नाही किंवा ज्या मार्गाने HIV होतो हे मार्ग जरी मुलांना कळले, तरुणांना, तरी सुद्धा ते HIV एड्सपासून दूर राहू शकतील. आणि या वर्षीचा जो संकल्प आहे की आपल्याला 0 गाठायचा आहे तो आम्ही नक्कीच पूर्ण करू. आणि हे आमचे कॉलेज ग्वाही देतं की आम्ही आमच्या आयुष्याच्या शेवटच्या श्वासापर्यंत आम्ही हा प्रयत्न करतच राहू. धन्यवाद. बरोबर मस्त रेडिओ देखील तुमच्या बरोबर आहे. हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं कॉलेज आहे, ज्या बाबासाहेबांनी भारताला घटना दिली, त्यांचं सामाजिक जे कार्य आहे ह्या रूपामध्ये आम्ही आणि आमचे विद्यार्थी हे पूर्ण करण्याचा ध्यास कमी घेतला. आता पुढे काही दिवसामध्ये एक स्मरण दिन येणार आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा 6 डिसेंबर. तर त्यावेळी तुमचं कोणतं कॅम्पस वगैरे आहे? तिथे गोरगरीब जी जनता येते, अशिक्षित जनता येते, त्यांना कशा पद्धतीने स्वच्छ राहावं, बाबासाहेबांचे विचार कसे अंमलात आणावे हे आमचे विद्यार्थी बोर्ड घेऊन उभे राहून तिथे त्यांना दाखवणार आहेत. ₹1 चिंगम, ₹1 चिंगम. यावर्षी मानकुर्द सारख्या अशा अतिसंवेदनशील विभागात माझ्या मुलांनी 30 स्ट्रीट प्ले राबवले. आणि दुसरा म्हणजे MDAX तर्फे काही इंटिमेशन न देता आम्ही HIV एड्सचे प्रोग्राम चालू ठेवले आणि आतापर्यंत आमचे 10 प्रोग्राम झालेले आहेत. परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. जय भवानी, जय शिवाजी. So friends, that was a special awareness program organized on the 1st of December, that is the World AIDS Day, by HLL Life Care. And friends, we hope that we spread more and more awareness about HIV AIDS and make sure that we do not spread the disease but spread more of the awareness. Stay tuned to 107.8 Must Radio.